दोस्तों, क्या आप भी बिजनेस करना चाहते हैं, एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग सीखना चाहते हैं? इस न्यू जनरेशन में, इस 21वीं सदी में बिजनेस की शुरुआत कैसे करें, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस किताब में मिल जाएंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी किताब को लेकर आया हूँ जो आपको बताती है कि 21वीं सदी में बिजनेस कैसे किया जाता है। इस किताब का नाम है द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी, जो कि रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई है। तो आइए दोस्तों, इस बुक को शुरू करने से पहले इसके लेखक के बारे में कुछ जान लेते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी। रॉबर्ट ने पैसों और व्यवसाय के बारे में बहुत सारे लोगों को मार्गदर्शन दिया है। बहुत सारे लोग इनको अपना आदर्श मानते हैं। उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, जिनमें से रिच डैड पुअर डैड इनकी बहुत ही लोकप्रिय पुस्तक में से एक है। बिजनेस स्कूल के बाद नेटवर्क मार्केटिंग पर आधारित 21वीं सदी का व्यवसाय, द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। ये किताब बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुई है। आइए दोस्तों, इस पुस्तक के बारे में कुछ जान लिया जाए। यह पुस्तक मुख्य रूप से नेटवर्क मार्केटिंग से संबंधित है, लेकिन इसे वे सभी लोग पढ़ सकते हैं जो अपने व्यवसाय को बहुत आगे तक लेकर जाना चाहते हैं। इस पुस्तक में बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं दी गई है जिनको फॉलो करके हम 21वीं सदी में अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। इसमें से 10 महत्वपूर्ण शिक्षाएं इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर जाएं। अपने आदर्श भविष्य की बागडोर को अपने हाथ में संभालिए। 21वीं सदी के समय में औद्योगिक क्रांति जा चुकी है, जिससे नौकरी पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। आज के समय में हमारी परवाह कोई नहीं करेगा, इसलिए अपने आर्थिक भविष्य की बागडोर अपने हाथों में थाम लीजिए। ये युग सूचना का युग है, जिसमें हमें बहुत कुछ सीखते हुए आगे बढ़ते जाना है। अपने आर्थिक जीवन मूल्यों को पहचानिए। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने दुनिया की पूरी जनसंख्या को काम के अनुसार 4 भागों में बांट दिया है। नौकरी, एम्प्लॉयमेंट, ये एक ऐसा जाल है जहां पर हमारी ज़रूरतें तो पूरी हो सकती है, लेकिन हमारे सपने कभी भी पूरे नहीं हो पाएंगे। और यहाँ पर हमारी इच्छा के अनुसार हमारी इनकम भी कभी नहीं बढ़ पाएगी। इसमें हमें एक बने बनाए पैटर्न के हिसाब से काम करना होगा। नंबर 2, स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। यह एक ऐसा सुनहरा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें डॉक्टर, वकील, सीए, जनरल स्टोर, मेडिकल स्टोर आदि आते हैं, जो अपना काम खुद करते हैं और हमें लगता है कि हमारा कोई भी बॉस नहीं है, हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है और हम अपने काम को बिजनेस भी समझने लग जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल में इसी कॉन्ट्रैक्ट के लोग रहते हैं, क्योंकि ना तो ये अपने परिवार को समय दे पाते हैं और ना ही स्वयं को समय दे पाते हैं, तथा गवर्नमेंट के कानून भी इसी कॉन्ट्रैक्ट के लोगों को परेशान करते हैं। नंबर 3, बिजनेस। इसमें ऐसे काम आते हैं जिसमें हमारे लिए या हमारे साथ 500 या उससे अधिक लोग काम करते हैं। यहाँ पर हमारी टीम, हमारी नेटवर्क हमारे लिए काम करता है। इसमें अगर 6 से 12 महीने हमारी फिजिकल उपस्थिति ना भी रहे तो भी ऑटो पायलट सिस्टम के द्वारा इनकम आती रहती है। इसलिए हमें भी कुछ ऐसा ही काम करना चाहिए जिसमें अनुकूल तथा प्रतिकूल दोनों ही परिस्थितियों में हम हमारी मंजिल की तरफ बढ़ते रहें। नंबर 4, इन्वेस्टमेंट। यहाँ इन्वेस्टमेंट का अर्थ ज़मीन या प्रॉपर्टी लेकर रखना नहीं है, बल्कि पैसे से पैसा कमाना है। इसके लिए हमें नौकरी और स्वरोजगार के जाल से निकलकर बिजनेस बनाना होगा और उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट के जरिए पैसों से पैसा बनाना सीख लेंगे। इस तरह से रॉबर्ट टी कियोसाकी के द्वारा बताए गए इन 4 तरीकों को हमें अच्छी तरीके से समझना चाहिए और हमारे आर्थिक जीवन मूल्यों को समझते हुए ये फैसला लेना चाहिए कि हमें कौन से तरीके से अपने जीवन को जीना है, अपनी लाइफ को बिताना है। प्रचुरता की भरपूर मात्रा। इस संसार में पैसा, एनर्जी, चतुराई, रचनात्मक महत्वाकांक्षा या कोई सामग्री, ये सभी चीज़ें प्रचुर मात्रा में भरी हुई है। इसलिए हमें किसी के साथ भी द्वेष न रखते हुए सभी को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। हमें हमारे ड्रीम के अनुसार ब्रह्मांड से सभी चीज़ें मिल जाएंगी। संपत्ति और दायित्व। वो चीज़ जो हमें पैसा कमा कर देती है वह हमारी संपत्ति है, और वो जिसकी वजह से हमारी जेब में पैसा रहता है वो हमारा दायित्व है। हमारी गाड़ी या हमारे घर को हम हमारी संपत्ति मानते हैं, लेकिन इनके मेंटेनेंस के लिए समय समय पर हमारी जेब से पैसा निकलता रहता है। यदि हम हमारे घर को किराए पर देते हैं तो उससे हमारी जेब में पैसा आता है, इसलिए वो हमारी संपत्ति है। इसलिए हमें ऐसी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डिज़ाइन करनी है जिनसे हम इनकम प्राप्त कर सके, हमारा बिजनेस बनाकर उससे संपत्ति बना सके। रॉबर्ट टी कियोसाकी के अनुसार हमें हमारा कीमती समय ऐसी जगह बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए जहाँ हमारी संपत्ति ना बनकर केवल हमारा गुजारा ही चल रहा हो। असली दुनिया की व्यावसायिक शिक्षा। रॉबर्ट टी कियोसाकी के अनुसार 3 तरह की शिक्षा है
स्कूली शिक्षा, पेशेवर शिक्षा और वित्तीय शिक्षा। स्कूली शिक्षा में हम व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। पेशेवर शिक्षा में हम डिग्रियां हासिल कर सकते हैं और नौकरी की तलाश करते हैं। वित्तीय शिक्षा वो शिक्षा है जिसमें हम सीखते हैं कि पैसे से पैसा कैसे कमाया जाता है और पैसे से पैसे को कैसे बनाया जाता है। इसलिए वित्तीय शिक्षा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ हमें हमारे व्यवहारिक ज्ञान को भी बढ़ाना चाहिए और अधिक बढ़ाना चाहिए, जिससे हमारी शंकाएं, चिंताएं और डर निकल सकें। हमें समय प्रबंधन तथा निवेश से संबंधित शिक्षाएं भी लेनी चाहिए, जिससे हम हमारे आर्थिक भविष्य को मजबूत बना सकें। विजेता और पराजित व्यक्तित्व। विजेता और पराजित दोनों ही तरीके के व्यक्तित्व हमारे अंदर हैं। हम जिस व्यक्तित्व को ज़्यादा काम में लेते हैं, हमारा उसी तरह व्यक्तित्व स्थायी हो जाता है। ज़्यादातर लोग साधारण जिंदगी इसलिए जीते हैं क्योंकि वो अपने पराजयी व्यक्तित्व को जीतने देते हैं। यदि हमें हमारे सपनों की ज़िंदगी जीनी है तो हमेशा विजेता व्यक्तित्व को जीतने देना है। विजेता व्यक्तित्व हमेशा उत्सुक और उत्साहित रहता है। वह हमेशा कुछ करने और सीखने के लिए तैयार रहता है। हम अच्छी बुक पढ़कर, अच्छे माहौल में रहकर और अच्छे दोस्तों की संगति में रहकर ये सब अच्छी बातें सीख सकते हैं। हमारे विजेता व्यक्तित्व को बड़ा करके हम अपने पराजित व्यक्तित्व को दबा सकते हैं, उसे हरा सकते हैं। नेटवर्क की शक्ति। हमेशा प्रोडक्ट से ज़्यादा नेटवर्क में ताकत होती है। जिसका नेटवर्क जितना बड़ा होता है वह उतना ही बड़ा पैसा कमा पाता है। पैसा कमाने का नेटवर्क से पावरफुल तरीका इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है। नेटवर्क का हम वीडियो के द्वारा, मार्केटिंग के द्वारा या फिर बिजनेस के द्वारा किसी भी तरह से बना सकते हैं। नेटवर्क बनाकर ही हम हमारे आर्थिक भविष्य को सुरक्षित और सुनहरा बना सकते हैं। वास्तविक दौलत निर्णय की कार्यप्रणाली। रॉबर्ट टी कियोसाकी के अनुसार हमें हमारे बिजनेस को एक छोटे बच्चे की तरह पालना चाहिए। उस छोटे बच्चे के लिए हम जितना समय और प्रयास लगाते हैं, उस तरीके से हमें पूरी लगन के साथ कम से कम 5 साल तक हमारे बिजनेस को पालना जरूरी है। उसे पालना चाहिए। इस दौरान हमारे बिजनेस से आने वाली इनकम को हमें खर्च ना करके सीखने के लिए इन्वेस्ट करना होगा, जिससे हमारे बिजनेस में एक सिस्टम डेवलप हो जाएगा और हमारा बिजनेस ऑटो पायलट मोड में चला जाएगा। ऑटो पायलट मोड में जाने के बाद आने वाले पैसे को हम खर्च कर सकते हैं, क्योंकि अब ये पैसा रुकने वाला नहीं है और बार बार आने वाला है। बड़े सपने। जब हम बड़े सपने देखते हैं तो लोग हमें रोकते हैं और हमारे सपनों को जोखिम भरा बताते हैं। छोटे सपने देखने वाले लोग हमेशा छोटे रहते हैं और बड़े सपने देखने वाले लोग हमेशा आगे बढ़ते जाते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी के अनुसार हम हमारे सपनों को पूरा करते हुए जो सीखते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। हमें हमेशा बड़े सपने देखने हैं और उन्हें पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। पंचवर्षीय योजना। अगर हम रोज़ 8 घंटे और सप्ताह में 5 दिन या 5 साल तक किसी काम को करने में लगाते हैं तो हम हमारे 10,000 घंटे के फॉर्मूले को प्राप्त कर लेते हैं। यदि हम किसी काम को मन लगाकर 10,000 घंटे तक कर लेते हैं तो हम उस काम के एक्सपर्ट और मास्टरमाइंड बन जाते हैं। इसलिए हमें किसी भी काम की शुरुआत में ही एक 5 साल का प्रोजेक्ट तैयार करना है और उसी के अनुसार हमें काम करते जाना है। हमारे इस 5 साल के टाइम में यदि हमारे मन में प्रोजेक्ट को छोड़ने का विचार आता है तो हमें इसे कल पर टाल देना है। इस तरह से हम 5 साल का टाइम और 10,000 घंटे पूरे करके हमारे काम के मास्टरमाइंड बन जाते हैं और हमारे आर्थिक भविष्य की बागडोर को हमारे हाथों में थाम लेते हैं। इस तरह से रॉबर्ट टी कियोसाकी के द्वारा लिखी गई पुस्तक 21वीं सदी का व्यवसाय, द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी में हमने ये सीखा है कि विजेता हारने वाले से ज़्यादा हारते हैं, लेकिन उनमें वापस उठकर शुरुआत करने की ताकत हारने वाले से कई गुना ज़्यादा होती है। इसलिए हमें हमेशा जुनूनी और जोश के साथ काम करते रहना चाहिए। हमें अपने आर्थिक भविष्य को मजबूत बनाना है और हमारे सुनहरे सपनों को साकार करना है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस बुक की समरी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर जाएं और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर करें।